साउथ अफ्रीका की टीम ने 250 रन बनाए हैं, 251 का टारगेट दिए 50 ओवर में। तो अभी जो है ना, अभी ये इनिंग स्टार्ट हुई है और जोश व खरोश लोगों का बहुत ज़्यादा है। जो पहली इनिंग थी उसमें बिल्कुल जोश व खरोश नहीं था, लेकिन अभी पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की है तो लोग बहुत ज़्यादा जो है ना जोश व खरोश में है। यहाँ पे जो है ना हम कुछ लड़कों से जो है ना पूछते हैं जो शायकीन क्रिकेट है कि क्या इस मैच का क्या मतलब पाकिस्तान का जीतने का इसमें कितने % चांसेस हैं। तो ये मेरे साथ कुछ लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पे शायकीन है। क्या ख्याल है, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा? 350 रन 351 का टारगेट दिया है, 350 साउथ अफ्रीका ने बनाए हैं, तो ये कोई आसान तो नहीं है चेजिंग करना। आपका क्या ख्याल है, ये पाकिस्तान जीत जाएगा? जी इंशाल्लाह, हमें अपनी टीम पर भरोसा है, स्पेशली इनकी जो मेहनत पर, जो इन्होंने स्ट्रगल करके यहाँ तक ये पहुँचे, मेहनत की है, हमें इन पे भरोसा है। इंशाल्लाह ये जो है ना ले जाएंगे, मैच जीत जाएंगे इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका की टीम की बॉलिंग साइड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी उनकी फील्डिंग है, तो मतलब आप लोग इतने मुतमईन हो। और यहाँ पे बाकी भी जो है ना, जो हमारे पाकिस्तानी शायकीन हैं बड़े, वो इजीली कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान चेज़ कर लेगा। साउथ अफ्रीका की अच्छी साइड है, अच्छी बॉलिंग है, अच्छी फील्डिंग है, तो उसके ख़िलाफ़ ये कैसे चेज़ करेगा, क्या चांसेस है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, पहले तो साउथ अफ्रीका एक अच्छी टीम है, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन ये कि अभी भी उनके मेन बॉलर नहीं है। कगिसो रबाडा हो गए और ये ना मार्क यानसन हो गए, अभी भी नहीं है उनके अच्छे फास्ट बॉलर। अभी भी जो है ना एक ही फास्ट बॉलर और एक स्पिनर है जो मेन है, बाकी जो इतने ख़ास नहीं है फास्ट बॉलर। लेकिन ये है कि जो है ना वो भी इंटरनेशनल प्लेयर है, वो भी पीछे से खेल के आए। ये नहीं है कि नहीं लड़ सकते, लड़ेंगे इंशाल्लाह। हमारों को अपनी टीम पे भरोसा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान विन करेगा ये मैच। फ़खर जमान और बाबर आजम को अच्छी इनिंग खेलनी पड़ेगी इसके लिए। अगर अच्छे ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिलेगा पाकिस्तान टीम को तो इंशाल्लाह नीचे से और भी बेहतरीन हो जाएगा। नाज़रीन, ये जो है ना जोश व खरोश बहुत ज़्यादा है। फ़र्स्ट इनिंग में बिल्कुल नहीं था। हम यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो का जो पहला हिस्सा है वो फ़र्स्ट इनिंग का है, लेकिन उसमें बिल्कुल शोर शराबा नहीं था क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही थी। अभी पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग का आगाज़ किया है और अच्छा आगाज़ किया है। तो इसमें भाई ने बताया कि उनके कुछ बॉलर अच्छे बॉलर नहीं हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन जो है ना पाकिस्तान की बैटिंग में भी तो साइम नहीं है, बहुत अच्छा प्लेयर, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना मतलब अचानक अगर इनकी लाइन लग जाए तो फिर सूरत हाल ख़राब हो जाती है। इसके बावजूद आप लोग कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तान ये मैच जीतेगा? इंशाल्लाह भरोसा है जीतेगा। देखिए, पहले तो जब साइम था तो फ़खर नहीं था, तो जो फ़खर का काम तो साइम पूरा कर रहा था। अब साइम नहीं है तो फ़खर आया हुआ है, फ़खर वो काम कर रहा है जो पिछले मैच में किया। इंशाल्लाह आज के मैच में भी उससे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो करेगा। देखें, पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों पार्टनरशिप करते हैं तो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा है। और बाकी जो है ना देखते हैं कि अभी क्या मैच चल रहा है, देखते हैं कि क्या होता है, अभी आगे पता लगेगा इंशाल्लाह। फाइनल में पहुंच जाएगी इंशाल्लाह पहुंचेगी, उम्मीद है। फाइनल भी इसी ग्राउंड में है जी, ठीक है ना जी। आप कह रहे हो कि मतलब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फाइनल होगा और पाकिस्तान फाइनल भी जीतेगा इंशाल्लाह जीतेगा। चले, हमारी भी दुआ यही है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मतलब ये उससे पहले एक समझ लें कि एक वार्म अप टूर्नामेंट के तौर पे ये खेला जा रहा है। जी। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान 2017 में जीती है। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो है ना मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये मैच तो ट्राई नेशन सीरीज़ है, 3 मुल्क की टूर्नामेंट है जिसमें साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान इसमें शामिल है, ठीक है। न्यूजीलैंड 2 मैचेस जीत चुका है, फ़ाइनल में पहुंच चुका है। अभी आज का मैच फ़ैसला करेगा कि दूसरी टीम कौन सी फ़ाइनल में पहुंचती है। अल्लाह करे पाकिस्तान ये मैच चीज़ कर ले जिस तरीके से आप लोगों ने बताया है और पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुंच के ये मैच जीत ले। चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बड़ी बड़ी टीमें हैं, इंडिया की टीम है, पाकिस्तान की टीम है, साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की, सारी अच्छी बेहतरीन टीमें हैं, वर्ल्ड की बेहतरीन टीमें। उसमें पाकिस्तान अपने एजाज़ का दिफा कर सकेगी? जी बिल्कुल कर सकेंगे। चैम्पियंस ट्रॉफी देखी जाए तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट सारे मैचेस पाकिस्तान में ही है, बस खाली इंडिया के मैचेस दुबई के अंदर है। लेकिन दुबई के अंदर भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ये नहीं कि बुरा है, बहुत अच्छा है। 80% वहाँ चांसेस है विन के, जैसे 2021 में जीता था पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तान अपने होम सॉइल में खेल रहे हैं तो इनसे बड़ी उम्मीद है कि ये जीतेंगे। और मेहनत करें, मेहनत तो हर टीम करती है और जिस तरह के आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी टीमें हैं,
लेकिन इंशाअल्लाह ताला दुआ है कि जो है ना पाकिस्तान विन करेगा और ये सीरीज़ भी विन करेगा। ये सीरीज़ तो इस वजह से चैम्पियन ट्रॉफी से पहले हुई कि इंडियंस कह रहे थे कि आप ग्राउंड नहीं बना सकते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने उनके मुंह बंद कराने के लिए ये सीरीज़ जो मुल्तान से यहाँ मुंतकिल की, ये एक अच्छा फ़ैसला था उनका कि टूर्नामेंट से पहले ये पहले मैचेस यहाँ पे करवाए। तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे हो रहे हैं मैच। इंशाल्लाह पाकिस्तान ये मैच जीतेगा और इंशाल्लाह फ़ाइनल में जाएगा, वो भी जीतेगा इंशाल्लाह ताला। आपने जिस तरीके से कह दिया कि पाकिस्तान ने इंडिया को पिछली मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हराया है, ठीक है, नेशनल स्टेडियम में बैठ गए और 3 मुल्की टूर्नामेंट के दौरान ये मैच चल रहे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का। हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को डिस्कस करें क्योंकि वो बहुत अहम टूर्नामेंट है। आप क्रिकेट के शायकीन हैं, मैंने भी क्रिकेट खेली है, 10 साल कैप्टन रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा है टेप बॉल का, हार्ड बॉल का नहीं। पाकिस्तान इंडिया से जो हार जाता है, इसकी क्या वजूहात है? अभी T20 के वर्ल्ड कप में हारा, 92 के वर्ल्ड कप से लेके अभी तक जो एक मुसलसल हार रहा है, ये क्या वजह है? पाकिस्तानी टीम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, अभी भी पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस इंडिया से ज़्यादा जीते हैं। आपके दुबई में मैच होगा और उसके बाद जो है ना एक 1 साइडेड मैच के बाद जो है ना पाकिस्तान असाबी तौर पे कमज़ोर है, वजह क्या है? देखिए, जैसे आपने बात की कि काफ़ी 2024 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हारा, कह सकते हैं कि एक अच्छी चीज़ नहीं थी कि पाकिस्तान बहुत कम टारगेट भी चेज़ नहीं कर पाई। ये ट्राई नेशन टूर्नामेंट भी जीतेंगे और भरोसा है इन पे, जिसे फ़खर और बाबर अभी खेल रहे हैं। इंशाल्लाह इनसे पूरी उम्मीद है कि ये मैच भी जीते, फ़ाइनल में भी अच्छा खेले और जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का टूर्नामेंट है उसमें भी अच्छा करे और इंडिया के ख़िलाफ़ भी बहुत अच्छा करे। भाई ने पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का मतलब फेवरेट टीम करार दी। आपके ख़्याल में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फेवरेट टीम कौन सी है? पाकिस्तान, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रहा है। देखें, हमारे मुल्क में हो रहा है, हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? सपोर्ट की बात तो हो रही है। जी देखें, आपने पूछा पाकिस्तान टीम आपकी फ़ेवरेट क्यों है, मतलब चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की फ़ेवरेट टीम क्यों है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर खेल रहे हैं, इसीलिए हमारी फ़ेवरेट टीम है और इस टूर्नामेंट की भी फेवरेट है, इस टूर्नामेंट की फ़ेवरेट टीम है। इंडिया जो है ना अपने होम सॉइल में खेल रहा था, तो वो 2023 के वर्ल्ड कप में अपने टूर्नामेंट की सबसे फेवरेट टीम थी। इस तरह 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हो रही है तो हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान फेवरेट टीम है। ये नहीं कह सकते कि नहीं है, बहुत अच्छी टीम है पाकिस्तान टीम। इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि ये लोग इंशाअल्लाह जीतेंगे। नेशनल स्टेडियम मैं 1996 में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच देखने के लिए मैं आया था। मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तो उस वक्त जो है ना ये इस स्टेडियम की रेनोवेशन हुई थी और उसके बाद PSL के लिए इसकी रेनोवेशन की। अभी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए इस स्टेडियम को लाहौर का जो स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम और पिंडी का जो स्टेडियम है उसको उसमें बेहतर सहूलियात दी गई हैं और इसकी रेनोवेशन की गई है। नेशनल स्टेडियम आप लोगों को अभी सहूलियात के लिहाज से कैसे लग रहा है? क्योंकि इसकी हालत ज़ाहिर काफ़ी ख़राब थी। ठीक है कि जो है ना यहाँ पे काम हुआ है, बिल्कुल हम नहीं कह सकते, हम ये नहीं कहेंगे कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ है, रोड्स भी बने हैं, अच्छी चीज़ें बने हैं, लेकिन ये है कि अभी भी इंक्लोजर्स के अंदर काम होना बाकी है और ये होना भी चाहिए। सीट्स और भी बेहतर होनी चाहिए, जिस तरह की ये अभी आम से इंक्लोजर्स के अंदर है। देखिए VIP जो है प्रीमियम जो है, उनके अंदर तो अच्छी सीटें हैं, सही है, लेकिन जो आम जो है, जैसे कि अभी वसीम बारी इंक्लोजर के जो बैठे हुए हैं, जैसे कि यूनस खान वाला हो गया और जो है ना और इंक्लूजर हो गए, इनके अंदर भी सीटें अच्छी हो और थोड़ी सफाई सुथराई हो तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है।
काम बहुत हुआ है, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं हुआ है, और बहुत अच्छा हुआ है काम। रोड्स बने, सामने की मेन बिल्डिंग बनी, बहुत अच्छी बात है, बनी है। हम इससे बिल्कुल भी एतराज़ नहीं करें कि नहीं काम नहीं होना बाकी है, नहीं, अच्छी बात है, बना है। देखें और भी होना चाहिए इसके अंदर काम, जिस तरह का लाहौर का जैसे इंक्लोजर है सारे नए बने, इस तरह कराची के अंदर भी बनने चाहिए। इस टूर्नामेंट में जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है उसमें सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं है, इसमें और भी बड़ी बड़ी टीमें हैं। न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी टीम है, इंग्लैंड की टीम अच्छी टीम है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना बाकी भी जो है ना बड़ी बड़ी टीमें मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान की टीम ने बहुत इम्प्रूव किया है। बांग्लादेश की टीम तो चलें उस लेवल की नहीं है, लेकिन अपसेट कर सकती है। तो फिर मैं एक आखिर में ये सवाल मैं आप लोगों से मैं पूछूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत अरसे से क्रिकेट खेल रहे हैं, कि अगर पाकिस्तान और इंडिया, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया ही फ़ाइनल में पहुँचे, ठीक है, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान फ़ाइनल में पहुँचे, लेकिन अगर पाकिस्तान इंडिया से हारता है तो फिर पाकिस्तान ना पहुँचे, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका पहुँचे, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है लेकिन अभी तक इन्होंने कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं जीता है। तो मेरी हमदर्दी उनके साथ है। अभी फिर मैं एक आखिरी जो सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान इंडिया अगर फ़ाइनल में दुबई में पहुँचते हैं तो पाकिस्तान जीत जाएगा? देखें जिस तरह 2017 में पाकिस्तान फेवरेट नहीं लग रही थी सबकी, बहुत जो है ना स्ट्रगल किया पाकिस्तान ने उस टूर्नामेंट के अंदर, फिर फाइनल में आई और इंडिया को हरा। इंडिया हालांकि उस टूर्नामेंट सबसे ज़्यादा फेवरेट थी, फाइनल के अंदर आके हार गई। हम ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान जाएगा फाइनल में और पाकिस्तान ही जीतेगा, नहीं। 8 टीमें, आठों के 8 टीमें बहुत अच्छी टीमें, 8 के 8 टीम मेहनत करके आई हैं और मुकाबला होगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन अगर हम पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर टूर्नामेंट तो हो रहा है तो हम पाकिस्तान को ही फेवरेट देंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी मजबूत नहीं है कि उसके कुछ मेन प्लेयर मिसिंग हैं, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेंथ वो नहीं है जो पहले थी, जिस तरीके से वो कम बैक करती है और टूर्नामेंट को जीत जाती है। तो ऐसा ही है ना। जैसे देखिए मैं ख़ुद भी एक हार्ड बॉल का प्लेयर हूँ, मैं खेलता भी हूँ ख़ुद भी, लेकिन मैंने उनकी टीम को देखा है, वो उनके जो बेंच स्ट्रेंथ होती है वो भी उस लेवल की होती है जो उनकी ग्राउंड के अंदर खेलती है। उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है और वो भी एक इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरह तैयार करते हैं, प्लेयर को इंटरनेशनली होते हैं वो प्लेयर। जिस तरह आप कह सकते हैं कि उनके मेन प्लेयर नहीं है, लेकिन ये कि वो फिर भी फेवरेट है और वो फिर भी डेंजरस टीम है, क्योंकि वो एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते, वो एज अ टीम खेलते हैं। हमारे यहाँ होता है एक प्लेयर पे डिपेंड करना, दूसरे प्लेयर पे डिपेंड करना, उनका यहाँ ऐसा नहीं है। अगर उनके एक प्लेयर बाहर होता है तो वो दूसरा आते वो उससे अच्छा करता है। अभी ग्राउंड पूरा भरा नहीं है, स्टेडियम जो है ना ये वाला हिस्सा, ये वाला इंक्लोजर्स जो हैं ये भरे हुए हैं। हम कराची में रहते हैं और कराची में PSL के मैचेस भी होते हैं और अभी ये ट्राई नेशन के मैचेस भी हो रहे हैं और इसके अलावा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के भी 3 मैचेस हो रहे हैं। क्या कराची की आवाम, मेरे ख़्याल में टिकटों की फ़रोख्त तो कंप्लीट हो चुकी है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, ऑनलाइन सारे बिक चुके हैं। क्या पैगाम है उनके लिए कि वो अपनी टीम को कैसे सपोर्ट करें कि पाकिस्तान हमेशा बाहर मुल्क से बाहर ही टूर्नामेंट और सीरीज़ जीतता रहा है, अपने मुल्क में इनकी कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जो कराची की जो आवाम है वो पाकिस्तान को कराची के मैचेस में सपोर्ट करें और पाकिस्तान के मैचेस जीत कर पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस बेहतर से बेहतर हो और पाकिस्तान अगर फ़ाइनल में इंडिया भी आता है तो उसको शिकस्त दे दे? क्या आवाम है पाकिस्तानी आवाम के लिए और कराची की आवाम के लिए? चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जिस तरह की आपने बात की, टिकटें बिक चुकी है सारी। वो एक टूर्नामेंट है, उसके लिए आते हैं और सीरीज़ के लिए नहीं आते, PSL के लिए बहुत कम आते हैं लोग। इंशाल्लाह भी कोशिश है कि जिस तरह लाहौर का स्टेडियम बने, जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि कराची को भी बनाएंगे। आपने कहा कि पाकिस्तान की टीम खाली बाहर मैचेस जीतती है, देखिए आप अभी 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर खेल रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान हर सीरीज़ जीते, हर मैच जीते। इंडिया क्यों जीतती है? इंडिया शुरू से ही अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट खेलते आ रही है। पाकिस्तान 2021-20 के बाद जो है ना अपने मुल्क के अंदर खेलना शुरू किया है, उससे पहले वो बाहर ही खेलती रही, दुबई के अंदर ही खेलती रही। अब देखें
2027-28 में जाके आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं जीता, फिर आप ये कह सकते, ब्लेम कर सकते पाकिस्तान क्यों नहीं जीतती। अभी आप ये नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान को अभी भी अपने मुल्क के अंदर, देखिए जिस तरह बाकी टीम होते आते हैं खेलते हैं चले जाते हैं, इस तरह पाकिस्तान ने भी बहुत कम खेला है पाकिस्तान के अंदर, इतना नहीं खेला जितना कि जो है ना बाकी टीमें अपने मुल्क के अंदर खेलती है। उम्मीद है कि जो है ना 3-4 साल और खेले और उसके बाद जो है ना ज़्यादा बेहतर टीम होगी और ज़्यादा बेहतर जो है ना अपने होम ग्राउंड्स के अंदर जो है ना फेवरेट होगी। आपसे आखिरी सवाल, पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का फाइनल खेलेगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है। 1 मिनट, ठीक है। पाकिस्तान इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचेगा और चैम्पियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच के कोई भी टीम बिलखुसूस इंडिया को शिकस्त देगा? इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अपने प्लेयर्स पे और अपनी टीम पे, इंशाल्लाह हम विन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, हो गए। बस ये मेरी कोई क्रिकेट के यहाँ पे जो शायकीन मेरे साथ बैठे हुए थे, 2 यंग लड़के थे जो हार्ड बॉल क्रिकेटर हैं, तो स्टेडियम में बैठ के जो है ना मैंने कहा चले मैं इनसे मैं पूछता हूँ इस टूर्नामेंट के बारे में भी। मैंने उनसे पूछा, उनका ख़्याल है कि मैच भी चल रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, बड़ा ख़ूबसूरत लाइट्स हैं और नया स्टेडियम जो रेनोवेट किया गया है, लोगों का जोश व खरोश है। इस दौरान मैंने जो है ना इन शायकीन से मैंने क्रिकेट के बारे में मैंने पूछा, जो 3 मुल्की टूर्नामेंट है उसके बारे में भी पूछा। उसमें भी इन्होंने बताया कि ना सिर्फ पाकिस्तान ये मैच जीतेगा बल्कि फ़ाइनल में न्यूजीलैंड को शिकस्त देगा और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी और चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का भी वो चैम्पियन एक मरतबा फिर होगा। जिस तरह 2017 में इंडिया को शिकस्त देकर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पहली मरतबा जीती थी, तो इस मरतबा ये दूसरी मरतबा इस चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का फ़ातेह होगा। हमारा जो मेरी वीडियो इस पे कंप्लीट होती है और हमारा चैनल द रियल स्टोरीज़, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो मेरी वीडियो है इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और इस पे कमेंट्स कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।